हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। एंड फ्रेंड्स, आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है। मुझे क्या तुम सब लोगों को मालूम होगा, इनफैक्ट मुझसे कई पहले मालूम पड़ गया होगा कि यूपीएससी सीएसई 2019 का रिजल्ट आ गया है। यस, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज आउट एंड इट इज अ ह्यूज डे। सर, ह्यूज डे हमारे लिए तो नहीं है, हम तो अगले साल दे रहे हैं, या फिर तुम उसके अगले साल दे रहे होंगे। नो माय फ्रेंड्स, ये फिर भी तुम्हारे लिए ह्यूज डे। क्यों? क्योंकि इससे रीओरिएंटेशन होती है। इससे तुम्हें अपने गोल्स दोबारा याद आते हैं कि देखो, आज जिनका रिजल्ट है, कल हमारा रिजल्ट होगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीओरिएंटेशन। वरना रूटीन में ना आदमी बोर हो जाता है, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। नाउ अचानक तुम्हारा फोकस होगा, ओहो अगले साल हमारा एग्जाम है। बट आज का वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द ब्लैक एंड व्हाइट ट्रुथ ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम रिजल्ट ऑफ 2019। सर, ट्रुथ? कैसा ट्रुथ? ओके बेटा, ये ट्रुथ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डिटरमाइन करेगा कि अगले साल रिजल्ट जब आएगा तो तुम स्माइल कर रहे होंगे कि तुम दुखी मन से एक जगह बैठे होंगे। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा क्या बताने वाले हो? आई गेट बैक टू दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रुथ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको ज्यादातर लोग डिस्कस करने से भी एतराज करते। हमें इसको डिस्कस भी नहीं करना, कोई नहीं रिवील करता, कोई ऐसे सवाल पूछना ही चाहता। इट्स एन अनकंफर्टेबल ट्रुथ। क्या अनकंफर्टेबल ट्रुथ है? बिफोर आई टेल यू दिस अनकंफर्टेबल ट्रुथ, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट दोज पीपल जिनका हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। तो दिस ह्यूज अनाउंसमेंट based on the result of written part of civil services examination 2019 by the UPSC in September 2019 and the personality test in February August 2020. These are the names which have been, these are the candidates which have been recommended. These are 829 candidates, out of which general category is 304, EWS is 78, OBC is 251, SC is 129, ST is 67, total is 829. First of all, a huge congratulations, celebrations and congratulations. Very nice sir, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। बहुत 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 मुबारक करने का दिल करता है मुझे इन सब लोगों के लिए। बड़ा डिफिकल्ट टास्क लिया था यार तुमने, माशाल्लाह सॉलिड टास्क था। इजी नहीं होता बेटा, ओके, बाय एनी स्टैंडर्ड्स। इतने सारे लाखों एस्पिरेंट्स के बीच में तुम्हारा नाम आ रहा है। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू and to your parents and all your well wishes. Very well done. Make India proud. We are looking up to you. Very nice sir. तो यहां तक तो बात हो गई। सर, ये वीडियो आपने कांग्रेचुलेशंस के लिए नहीं बनाया है, आपने बोला था कुछ ट्रुथ बताएंगे। हाँ माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पर ये कि ट्रुथ तो ये है, जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रुथ है कि 829 कैंडिडेट्स हैव पास दिस, एस्पिरेंट्स हैव बीन रिकमेंडेड, लेकिन कई लाख लोग रह गए हैं। सबका नाम, जिन्होंने अपना एफर्ट डाला, जिन्होंने ये एग्जाम दी, वो सब लोग का नाम इस लिस्ट में आया नहीं है। सर, आ भी नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मुखातिब हूं, मैं आई वांट टू एड्रेस दोज पीपल जिनका नाम इसमें लिस्ट में नहीं है। तो कृपा करके, अगर इस वीडियो से कुछ, अगर तुम देख रहे हो, ओके, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस रिजल्ट में जस्ट बिकॉज तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, ये वर्ड मत यूज कर देना दैट आई एम अ फेलियर। कृपा करना, प्लीज डोंट डू इट। इफ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो इवन फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड, तुम्हें कितना भी दिल करे, तुम कितना भी डिप्रेस फील कर रहे हो, तुम कितना भी डिसहार्टेंड फील कर रहे हो, प्लीज डोंट से सर आई एम अ फेलियर। नाउन, संज्ञा मत यूज करना। यू आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग अप्रोच कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, तुम अपने आप को इस नाउन से बताओ कि मैं फेलियर हो गया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो प्लीज हैव द गट्स टू से यस आई फेल्ड। यस, जिगर से बोलो यस आई फेल्ड, बट डोंट से आई एम अ फेलियर। इसको क्रिया में बताओ, इसको वर्ब में बताओ। हां, मैं फेल हो गया हूं या हो गई हूं डज नॉट मीन दैट आई एम अ फेलियर। सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड हटा दो। नाउन में कभी भी अपने आप को नेगेटिवली डिस्क्राइब मत करना। लाइफ में कभी भी नाउन में नहीं डिस्क्राइब करना अगर नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसको एक वर्ब में डिफाइन करना। लाइफ इज इन
प्रोग्रेस, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? जब भी ऐसा कभी ख्याल आए कि सर मैं फेलियर हूं, उसको हटाओ, रीफ्रेस करो और उसको बोलो यस आई हैव फेल्ड डज नॉट मेक मी अ फेलियर। तो पहला मैं तुम सबसे ये प्रॉमिस चाहता हूं, अगर तुम लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो, एनी ऑफ दोस एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, जिनका इस एग्जाम में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, प्लीज राइट दिस डाउन दैट यू हैव फेल्ड but you are not a failure. Please write this down. This is the least that you can do to yourself. Make sure that you follow it. अब ठीक है सर, अब चक्कर क्या है? चक्कर यह है माय फ्रेंड्स कि जो आज किसी के साथ हुआ है, इन अदर वर्ड्स कि तुम्हारा नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, ऐसा क्यों है? ओके, ऐसा क्यों है कि तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया? ये सवाल तुम सबके दिमाग में जरूर आया होगा और बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये सवाल, उनकी आंखें थोड़ी नम होंगी, मैं समझ सकता हूं, दुख होता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ओके, डिसअपॉइंटेड होती है और वो मुझसे फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर वाई सर, और फिर एक और बार वाई, फिर समझाएंगे, फिर वाई 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 सर, वाई ऐसा क्यों सर, वाई क्यों मेरा नाम मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आया, राइट? ये ख्याल आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस माय फ्रेंड्स इज द टॉपिक ऑफ टुडेस वीडियो। आज मैं तुमसे वो ट्रुथ बताऊंगा, वो हकीकत तुमसे डिस्कस करूंगा जो ये इस क्वेश्चन का जवाब देगा, वाई। हिम्मत है तो वीडियो आगे देखना, हिम्मत नहीं है तो यहीं बंद कर दो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो देखने की हिम्मत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए। आर यू रेडी टू टेल मी द ट्रुथ? then I will tell you the truth. If you are ready to face the truth, I am ready to give you the truth serum. That is most important. सच्चाई और जो बात सच है और सही है, उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। लोग ये बात बोलते हैं, सर आई डिड एवरीथिंग आई कुड बट मैं फेल हो गया। आई डिड एवरीथिंग आई कुड बट मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई। आई वॉन्ट to make sure that this statement is true. क्या बात कर रहे हो सर? हां सर, हमने बड़ी मेहनत करी। मैंने ये नहीं बोला तुमने मेहनत नहीं करी, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिड यू डू एवरीथिंग दैट यू कुड? दैट यू कुड। और इसीलिए मेरा ये सवाल है, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर बाय प्रोफेशन, मेरा काम है टू इंक्वायर एंड डिग आउट द ट्रुथ। तो आर यू रेडी टू फेस द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योरसेल्फ लाइक एन ऑस्ट्रिच? एक ऑस्ट्रिच होता है, शतुरमुर्ग होता है, वो सैंड में अपना मुंह डाल देता है, ओके, फिर उसके बाद दुनिया खत्म। अरे बाबा, दुनिया खत्म, कुछ है ही नहीं, सब ठीक है। वाई? बिकॉज मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आर यू द ऑस्ट्रिच और आर यू रेडी टू फेस द ट्रुथ? इफ यू आर रेडी टू फेस द ट्रुथ, एक पेन और पेपर निकाल लो और मेरे सवालों के जवाब दो। आर यू रेडी फॉर सम ट्रुथ? इफ यू आर रेडी फॉर सम ट्रुथ, तो मैं ऑल्दो इस टाइम पर एजुकेटर हूं तुम्हारे सामने, बट आई विल एक्ट लाइक अ लॉयर। आई विल ग्रिल यू और ये होगी यूपीएससी सीएससी की अदालत। आर यू रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस? पुट इट इन द कमेंट्स, यस और नो। और अगर तुम आज ईमानदारी से जवाब देते हो माय फ्रेंड्स, तुम्हारी जिंदगी चेंज होती है। ईमानदारी से जवाब देना। सो You will say the truth and nothing but the truth, so help me God. मैं जो कहूंगा धर्म के नाम पर सच कहूंगा। Are you ready to answer that question? Then I will ask you this question. If you put that in the comments, then my first question will come to you. आप तैयार हैं आपकी ग्रिलिंग के लिए? मैं तुम्हें तुम्हारे सच से रूबरू कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, आपको मालूम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक टफ एग्जाम है, लॉन्ग जर्नी है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है, बहुत लंबी जर्नी है। हैव यू मैप्ड द जर्नी? क्या तुमने अपना जर्नी का मैप बनाया है? पहले मैं कौन सा टॉपिक करूंगा, फिर कितना टाइम लगेगा, फिर मैं कब रिवाइज करूंगा, कब एमसीक्यू करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हैव यू मैप्ड दिस लॉन्ग जर्नी? बहुत लंबी जर्नी है, ओहो, पहाड़ी पहाड़, वो वादियां क्रॉस करेंगे। आर यू रेडी? हैव यू मैप्ड दिस जर्नी? सर, ये मैपिंग द जर्नी क्या होती है? सच बताना, ईमान से बताना, मेक श्योर दैट यू टेल मी द ट्रुथ। तुम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ा है या नहीं? हैव यू रियली अंडरस्टूड
कि पेपर 1 कैसा होगा, उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके सब टॉपिक्स क्या है, जनरल इश्यूज क्या है ऑफ एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस पेपर 1 में क्या है, सिमिलरली पेपर 2 में क्या है। क्या आर यू एब्सोल्यूटली अवेयर ऑफ द टेरिटरी मैप? मैं इसको एक अलग वर्ड्स में पूछूं, मैं एक यस बोलने से पहले एक बार सही मायने से बोलो। मान के चलो मैं तुम्हारा एक नया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बनाता हूं, एक नया ही टेस्ट पेपर बनाता हूं जिसमें तुमसे सिर्फ सिलेबस पूछा जाएगा, इस सिलेबस के ही एमसीक्यूज बनेंगे। आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? जब हिंदुस्तानी फौज या फॉर दैट मैटर कोई भी कमांडो ऑपरेशन होता है ना, तो एक एक चप्पा चप्पा तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। उससे पहले वो उस कमांडो को ऑपरेशन पे नहीं भेजा जाता। उसे मालूम होना चाहिए कहां पगडंडी है, कहां पत्थर है, कहां संगर है, कहां बंकर है, एवरीथिंग, वरना यू विल डाई। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने कसम खाई है, तुम सच बोलोगे? राइट योर आंसर, यस और नो। जल्दी नहीं आता सच, तो मैं तुम्हें अबाउट 30 सेकेंड दे देता हूं, सोच समझ के बोलना। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हैव यू मैप्ड द जर्नी? क्या तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा है? क्या तुम्हें मालूम है कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है? तुमने कितना टाइम किसको एलोकेट किया है? हैव यू डन दिस? डू यू नो कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किसमें से कितने क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं? हैव यू डन इट? दिमाग से नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, किसी से डरना मत। आंसर कमेंट्स में लिख दो, यस और नो। अगर यस है तो बोल्ड लेटर्स में यस लिखना, नो है तो बोल्ड लेटर्स में नो लिखना। मेरा पॉइंट यहां पर यह है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अभी वीडियो बंद कर दो, अभी के अभी ये वीडियो बंद करके फेसबुक की दुनिया में चले जाओ, इंस्टाग्राम की दुनिया में चले जाओ, कहीं और जाना है, जहां मर्जी जाना, व्हाट्सएप में दुनिया चले जाओ। लेकिन अगर यहां बैठे हो तो ईमानदारी से, जिगर से, गट से आंसर दो, यस और नो। ऑलराइट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। बेटा, हम बड़े धुरंधर क्रिमिनल लॉयर माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में हम शांति से बैठेंगे। सेकंड क्वेश्चन, डू यू हैव अ रिजिड टाइम टेबल? टाइम टेबल तो सर बहुतों ने बना लिया है, हैव यू मेड अ रिजिड टाइम टेबल? सर ये रिजिड टाइम टेबल क्या होता है? जैसे कल सुबह एक वक्त पर सूर्यदेव आएंगे ही आएंगे, एक समय पर सूर्यास्त होगा ही होगा, द सनराइज एंड सनशाइन विल सनसेट विल गो अकॉर्डिंग टू क्लॉकवर्क। क्या तुम्हारा टाइम टेबल इतना रिजिड है कि कल सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? तुम्हें पक्का मालूम है कि अगर मैं सांस ले रहा हूं या सांस ले रही हूं तो मुझे क्या पढ़ना है? अरे बाप रे सर, डू यू हैव अ रिजिड टाइम टेबल? या फिर तुम्हारी पढ़ाई ऐसी होती है शेयर मार्केट की तरह, कट 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 ग्राफ तुम्हें दिखते ना, ओहो इस शेयर का प्राइस ऊपर हो गया है, अचानक 11 बजे प्राइस नीचे हो गया है, फिर बढ़ गया है, फिर बिकवाली हो गई है, फिर बढ़ गया है। क्या तुम्हारी लाइफ का जो स्टडी पैटर्न है वो इस तरह से दिखता है कि इस तरह से दिखता है? तो मेरा क्वेश्चन है, डू यू हैव अ रिजिड टाइम टेबल? रिजिड, रिजिड टाइम टेबल। अगर रिजिड टाइम टेबल है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। टाइम दे दो सर, सोचने दो। बेटा सोचा तो क्या सच बोला? अगर ये है तो लिखो यस सर, मेरे पास रिजिड टाइम टेबल है। मैं टाइम टेबल निकाल के दिखा सकता हूं कि कल मैं 12 बजे क्या पढ़ने वाला हूं, 1 बजे क्या पढ़ने वाला हूं एंड वाइस वर्सा। और मैं उसी तरह से 5 दिन पहले का भी टाइम टेबल दिखा सकता हूं कि मैंने दोपहर को 1 बजे क्या पढ़ा था। अरे बाप रे सर, इतना जिगर चाहिए बेटा आंसर लिखने में। हजारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब तुम्हारे को देख रहे हैं। हिम्मत है तो लिखो यस, हिम्मत है तो लिखो नो। वेरी गुड सर। सच बोलने के लिए ना बेटा, सच सुनने के लिए जिगर चाहिए होता है। अच्छा सर, आंसर हो गया है। और 5 सेकेंड्स अपने अपने कमेंट्स डालो। आई एम वेटिंग। आज तुम्हारे गट्स का इम्तिहान है। हैव यू सॉर्टेड योर प्लान? हाँ, इन अदर वर्ड्स प्लान तो सबका होता है सर,
बट हैव यू सॉर्टेड योर प्लान? हाँ सर, प्लान तो हमारा भी होता है, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ओहो व्हाट अ प्लान, ब्यूटीफुल प्लान। ऐसा प्लान कंफ्यूजन वाला वर्क होता है, गोल 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 घूम रहे, रोज घूम रहे, ओके, ये वर्क नहीं होता माय फ्रेंड्स। वर्क होता है जो प्लान्ड होता है। मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं प्रोबेबिलिटी में से प्रियम्बल पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं प्लान्ड वर्क। ओ माय गॉड, प्लान्ड वर्क। अगला 2 घंटा मुझे दिखता है, अगला 2 साल मुझे नहीं दिखता। आर यू दैट टाइप ऑफ पर्सन हु हैज सॉर्टेड योर प्लान? मुझे अगले 2 घंटे का मालूम है, अगले 3 घंटे का मालूम है, मुझे क्या पता कल क्या है। मैं रोज एक छोटा 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 पार्ट पढ़ूंगा और उससे मेरा सिलेबस हो जाएगा। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं एलिफेंट का। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? एलिफेंट को कौन खा सकता है? हाथी को कौन खा पाता है? हाथी को भी खाया जा सकता है अगर मैं रोज थोड़ा 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 हाथी के पीसेस खत्म करके खत्म कर दूं। यस, डू यू नो हाउ टू सॉर्ट आउट योर प्लान? इतना तुम्हारा डिवीजन है कि या तुम्हारा ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि भैया 9:30 बजे ये हाल है, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूं, फिर बाद में ये प्लान है, फिर ये प्लान है, फिर ये प्लान है, रात को हो गया, सब मम्मी पापा को लग रहा है, टीचर्स को लग रहा है, दोस्तों को लग रहा है, क्या पढ़ता है भाई, ओह क्या पढ़ता है, पूरा दिन पढ़ रहा था। पढ़ा नहीं बेटा तुमने, तुम सिर्फ गोल घूमे हो। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, हैव यू सॉर्टेड योर प्लान? इफ यू हैव सॉर्टेड योर प्लान, अगर तुम जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं, हम एक टाइम पर एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो उस टाइम मैं वही पढ़ा रहा होता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को बोलता हूं, कुछ लोग होते हैं मेरे को मेरी क्लास में पूछते हैं, कहीं का पढ़ रहा होता हूं और कहीं और का डाउट लेते हैं, मैं उन सब लोगों को डिस्करेज करता हूं और मैं बोलता ना वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो ही पढ़ाऊंगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई हैव अ प्लान विच इज सॉर्टेड। राइट योर आंसर, यस और नो। हैव यू सॉर्टेड योर प्लान? क्या तुम्हारी फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है प्लान की, कि मैं अगले 2 घंटे में क्या पढ़ने वाला हूं, अगले 3 घंटे में मैं क्या रिवाइज करने वाला हूं या करने वाली हूं, आइदर वे, सो प्लीज डोंट टेक इट एज स्पेसिफिक टू एनी जेंडर। क्या तुम्हारा ये जवाब यस है या नो है? हिम्मत करके जवाब दो, यस और नो। क्या फिर या तो तुम बिल्कुल हातिम ताई की तरह निकल रहे हो, भैया मैं तो सीधा ही मसूरी में लैंड करने वाला हूं, ऐसे हो तो प्लीज नो मार्क करना। और अगर यू हैव सॉर्टेड योर प्लान, यू हैव नो कंफ्यूजन और व्हाट यू आर डूइंग, तो प्लीज मार्क यस, ये तुम्हारी चॉइस है। सर बड़े खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, स्टैट्यूटरी वार्निंग पहले से ही थी कि भाई ये वीडियो बंद कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें आगे का सच नहीं सुनना, बंद कर दो, सो जाओ, यू नो, आराम बड़ी चीज है, कंबल ओढ़ो सो जाओ। ओहो, अगर सच सुनना है, yes or no? All right, so we have your answer. Write your answers in bold letters, yes or no. Do you really train hard? सर मेहनत करते हैं? अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं चलेगा। सवाल वही होगा जो मैं चाहूंगा, जवाब जो तुम चाहो। डू यू रियली ट्रेन हार्ड? सर ट्रेन हार्ड, जिम जाकर, नए नए लोग जो नए नए जिम में जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ नाइकी की टी शर्ट लेते हैं, बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गियर लेते हैं, नई बॉटल लेते हैं, प्रोटीन शेक करते हैं और वहां पर खड़े होकर टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक। ये क्या हो रहा है सर? ये जिम में ट्रेनिंग हो रही है। ओहो, वो शोबाजी में था। और फिर एक वो ट्रेनिंग होती है जिसमें आंसू निकल जाते, जिसमें होश उड़ जाते, जिसमें आखिरी करहा निकल जाती है ना, तब जाके ना बेटा बॉडी बनती है, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर द जिम, व्हाट इज ट्रू फॉर एनी अदर परस्यूट, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू फॉर योर ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो। क्या तुम्हारे आंसू निकल जाते? क्या तुम लास्ट में टूट के सो जाते हो यार, बस यार थक गया आज? और वो थकावट ना, थकावट तो होती है लेकिन चेहरे पर ना माय फ्रेंड्स गम नहीं होता, वो चेहरे पे एक स्माइल होती है। डू यू ट्रेन दैट हार्ड? डू यू गो फॉर इट? डू यू रियली फाइट इट आउट? ये क्या होता है? बिल्कुल सही बात है माय फ्रेंड्स। मैंने देखा है लोगों को पढ़ते हुए ऐसे शौकीन मोड में, ओए होए, ऐसा लग रहा है कि भाई ये पढ़ रहा है कि अगला राजा बनने की तैयारी कर रहा है, और फिर ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। ओके,
एक छोटे से कोने में, एक छोटे से कमरे में विद मिनिमम पॉसिबल कंफर्ट्स पढ़ा जाता है, रिगार्डलेस ऑफ कि गर्मी लग रही है, कि सर्दी लग रही है, कि आवाजें आ रही है, कि शोर हो रहा है, कि दुनिया में जाने क्या हो रहा है, इट डज नॉट मैटर। ये होती है मेहनत। ये वो होती है जिसमें जब आदमी रात को सोता है ना माय फ्रेंड्स, तो थका हुआ महसूस नहीं करता। वो एक अलग ही थकावट होती है, उसमें खुशी होती है। दैट इज व्हाट आई कॉल ट्रेनिंग हार्ड। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आंसर दो, येस और नो। कितना तुम्हें महसूस होता है कि यू आर ट्रेनिंग हार्ड और नॉट? दैट ट्रेनिंग हार्ड है तो राइट यस, और अगर तुम जाके टुकचुक कर रहे हो तो प्लीज राइट नो। क्या बात करो सर, हिम्मत नहीं होगी सर येस और नो लिखने की? बेटा यही मैंने फिर बोल रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हाफ वे थ्रू है हम लोग, तो तुम अभी भी बंद कर दो वीडियो। मेरा काम है समझाना। देखो ऑफिशियली तुम लिख रहे हो येस और नो, मेरा काम था सत्य पूछना। ओके, तुमने बोला हम सच सुनना चाहते हैं, मैं तुम्हें सच सुना रहा हूं। येस और नो, डू यू रियली ट्रेन हार्ड? आंसर इन द नेक्स्ट 5 seconds. Are you ready for the magic? All right. Do you really test yourself? हाँ सर, हमने तो थोड़े बहुत मॉक टेस्ट किए हुए। बेटा तुम क्वेश्चन नहीं समझते हो। भाई तुम्हें पूछा जा रहा है, ये यूपीएससी सीएससी की अदालत है, एक वकील तुमसे पूछ रहा है, और ये वकील बड़ा खूंखार वकील है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू रियली टेस्ट योरसेल्फ? तुम क्या रोज एक्स नंबर ऑफ एमसीक्यूज करते हो, फिर उसको चेक करते हो कि वो राइट आए कि रॉन्ग आए? दूसरा, जो रॉन्ग आए उसके टॉपिक्स रिवाइज करते हो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहां टाइम का प्रेशर होता है, जैसे मैंने 10-10-10 सीरीज निकाली थी, क्या उसमें तुम अपने आप को ड्रिल करते हो? मार्क्स कम आते हो तो तुम्हें गुस्सा इतना आता है कि तुम दोबारा वो टॉपिक पे टूट पड़ते हो? इसको बोलते हैं टेस्टिंग योरसेल्फ। टेस्ट देना, टेस्ट देते रहना तो बड़ी बात है। तो ये तो बड़ी सिंपल है। हाँ सर हम टेस्ट देते हैं। हाँ बेटा, टेस्ट देने से क्या फर्क पड़ता है? डू यू राइट डाउन विच टॉपिक आर यू डूइंग? कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है? तो तुमने कहा मैंने माना कबीरा कहे कौन से आना। अरे नहीं नहीं नहीं, राइट इट डाउन। आर यू रेडी टू टेस्ट योरसेल्फ? डू यू टेस्ट योरसेल्फ रियली हार्ड? सर फिर पूछोगे, बेटा राइट इट डाउन, यस और नो, लिखो लिखो लिखो। हिम्मत है तो लिखो, यस सर वी टेस्ट आवरसेल्फ थरोली। अगर तुम अपने आप को टेस्ट करते हो, ग्रिल कर देते हो, तुम्हारे होश उड़ जाते हैं, तुम अपने मॉक टेस्ट को भी उतना सीरियसली लेते हो जितना कि तुम्हारा यूपीएससी का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा या फाइनल एग्जाम दोगे, उतना अगर नहीं देते हो तो नो कर देना, और अगर करते हो तो यार मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? यस लिखो। लेकिन भूलना मत, तुम जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। हैव यू रियली डिसाइडेड योर ऑप्शनल? अरे सर ये क्या है? हमने ऑप्शनल डिसाइड कर दिया है सर। पबैड लेंगे, पीएसआईआर लेंगे, एंथ्रो लेंगे, सोशियो लेंगे, हमने डिसाइड कर दिया है। अरे सर ज्योग्राफी लेंगे, अरे सर हिस्ट्री लेंगे, अरे सर एक टॉपर के मैथ्स आए थे, हम मैथ्स लेंगे। बच्चे फिर तुम क्वेश्चन ना घुमाते हो, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर तुम दोगे। हैव यू रियली डिसाइडेड योर ऑप्शनल? बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो 2 महीने पबाड सोचते हैं, फिर 2 महीने सोचते लिटरेचर ले लेते हैं, फिर 2 महीने बाद उनको ध्यान आता है छोड़ो यार मैथमेटिक्स लेते हैं। बेटा दैट इज नॉट कॉल्ड डिसाइडिंग, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। यस, दैट इज डिल्यूजन। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट। मेरा सवाल है कि तुम्हें इतना रियलाइजेशन होना चाहिए कि बिना ऑप्शनल के तुम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। हाउ सिंपल इज दैट? Life is so simple, we just complicated it according to our own wishes. So have you really decided your optional? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, yes or no. Really का मतलब होता है भैया मैं जब तक इस एग्जाम को क्रैक नहीं करता हूं, मैं इसी ऑप्शनल पर ही वर्क हार्ड करता रहूंगा या करती रहूंगी। अब मैं नहीं हिलूंगी या हिलूंगा विद दिस टॉपिक, मैं इसी को और इंटेंस करूंगा तब तक जब तक मेरे ऑप्शनल उतना एक्सपर्ट ना हो जाए, उतना एक्यूरेट ना हो जाए,
जिससे कि मैं क्रैक कर पाऊं ये एग्जाम? मुझे तो नहीं पता, तुम आंसर दो, यस और नो। राइट योर आंसर, राइट। ओके, मैं मुंह जबानी पर कोई भरोसा नहीं करता, लिखो हिम्मत है तो। अभी तुम्हारे पास 10 सेकेंड और है। तुमने बोला था सर हमें सच सुनना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, और मैंने वीडियो बनाया, मैंने तो तुम्हें वार्निंग भी दी, भैया अभी ट्रेन से उतर जाओ, ये ट्रेन सच के रास्ते पे जा रही है, और सच ना बड़ा भारी होता है। Yes or no? Write your answer. Have you really got your priorities sorted? सर ये क्या मतलब हुआ? अरे सर अभी तो हम जवान हैं, अभी तो सर इश्क होगा, अभी तो रोमांस बाकी है, अभी तो पार्टी है सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे मेरा बच्चा, तुम जवान हो, अभी द एज हैज रियली गॉट टू यू, अभी तो तुम इंजॉय करने का टाइम है। तो तुमने कहां अभी तक अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट आउट की? अभी तो कभी खुशी कभी गम होना बाकी है, अभी तो ए दिल है मुश्किल होना बाकी है, अभी तो पार्टी होनी बाकी है। तो भाई गलत रास्ते पे बैठ गए हो माय फ्रेंड। ये जो ट्रेन जाती है ना, ये मसूरी पहुंचती है, और ये इस मसूरी के रास्ते वाली जो ट्रेन में ना पार्टी नहीं होती, इस टाइम पर इश्क नहीं होता, रोमांस नहीं होता। लेकिन क्या तुमने इस सब से त्याग पत्र दे दिया है एटलीस्ट टेम्पररली? क्या तुम्हारे ये सब कसर वसर पूरी हो चुकी है कि अभी भी पार्टी चल रही है, बल्ले बल्ले होना बाकी है? नहीं है तो यू आर इन अ मिस्टेक। पॉसिबिलिटी तो माय फ्रेंड्स बहुत है, बहुत सारे तुम्हारे एज ग्रुप में पॉसिबिलिटी बहुत है। मैं घूमने जाऊंगा, गेड़ियां मारूंगा, घूमने फिरना, अरे अरे नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली हैव फन। ओके, इस टाइम मोहब्बतें भी होगी, इस टाइम रोमांस भी होगा, शायरी भी होगी, पोएट्री भी होगी, बॉडी बिल्डिंग भी होगी, फैशन भी होगा, टैटू भी बनाया जाएगा, इंस्टा पे भी मेरी फोटो आनी चाहिए, फेसबुक पे लाइक्स आने चाहिए, मजे या बल्ले बल्ले। लेकिन माय फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम हियर इज प्रायोरिटी एक ही होती है। ओहो, बाकी सारी बत्तियां तोड़ देनी पड़ती है। यू हैव टू डिस्ट्रॉय दीज पॉसिबिलिटीज with only one singular priority, with only। क्या तुमने प्रायोरिटी बना ली है? इतनी मजाल है, मजाल की बात कर रहा, जुर्रत है, यूपीएससी सीएससी एकमात्र लाइट चालू है, बाकी सारी लाइटें बंद है। आर यू रेडी टू टेक दिस? इफ योर आंसर इज यस, राइट इन बोल्ड लेटर्स यस। इफ योर आंसर इज नो, उतना ही मजे से जोर से लिख दो नो। बोला नहीं सर अभी कैसा सर, अभी तो शायरी बाकी है, अभी पोएट्री बाकी है सर, ए दिल है मुश्किल चन्ना मेरे आ, ओए होए सर इससे अभी दिल नहीं भरा सर, अभी अभी ये चलने दो। तो मेटा और दूसरे वो जिनके सिंगल पॉइंट एजेंडा इस टाइम पर लबासना दिख रहा है, आईएएस का रैंक दिख रहा है, मेरिट लिस्ट पे मेरा नाम दिख रहा है, यस लिखने की हिम्मत है तो लिखो यस, और अगर नो लिखने की हिम्मत है तो उतने ही जोर से लिखना नो। सो दिस इज क्वेश्चन सर, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं बड़ा ही खूंखार और बड़ा ही फेमस क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो राइट योर आंसर यस और नो। कितना टाइम रह गया सर? अरे टाइम पूछ रहे हो, तुम एमसीक्यूज आंसर दे रहे हो, तुम्हारे पास 5 सेकेंड है, आंसर दे दो यस और नो। ऑफिशियली दे रहे हो, ये सब मैं रिकॉर्ड में रखने वाला हूं। हैव यू रियली वर्कड ऑन योर वीकनेस? अगला क्वेश्चन, ये क्या बात हुई सर? बेटा मुझे इतने एस्पिरेंट फ्रेंड्स फोन करते हैं, मैसेज देते हैं, मेल पे डालते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी सर हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आती, सर हमारी इंग्लिश पे अभी ग्रिप नहीं है, सर हमें एडिटोरियल पूरा पढ़ते तो समझ में नहीं आते। ये तो वीकनेसेस है माय फ्रेंड्स, ये तो कमजोरियां हैं। ओके लैंग्वेज पर अगर मैं, कौन शेक्सपियर बनने को बोल रहा है यार? किसने बोला तुम्हें शेक्सपियर बनने को? ओके कौन तुम्हें बोला कि एक नया नेक्स्ट बेस्ट सेलर लिख दो? वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज कितना टाइम लगता है बेटा? 6 महीना, 1 साल, कितना टाइम लगेगा? ओके अगर मेरे सर पे बन आए, ओके सर पे बन आए एब्सोल्युटली लाइफ एंड डेथ सिनारियो, और मुझे कोई बोले कि रशियन पढ़ लो, वर्किंग नॉलेज, क्या मेरे को 6 महीने से ज्यादा लगेगा रशियन को पढ़ने में? अरे नहीं भाई, 6 महीने में तो मैं इतना तो रशियन लिख ही लूंगा कि मेरा काम चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रशियन मेरे लिए एब्सोल्यूट एलियन लैंग्वेज है, तुम्हारे लिए या हम सबके लिए। इवन इफ इंग्लिश अगर किसी का बुरा भी चल रहा है तो 60% लेवल तो आता ही होगा।
स्पेलिंग्स तो आते ही होंगे। आर यू रेडी टू वर्क हार्ड एट दिस? क्या तुम वीकनेस की तुम रोते रहोगे कि ये मेरी वीकनेस है, वीकनेस है, वीकनेस है? ओके, आई डोंट वांट टू नो दिस। तुम आंसर दे दो। हैव यू रियली वर्कड ऑन योर वीकनेसेस? सेंटेंस फॉर्मेशन की वीकनेस है, डू यू वर्क ऑन इट? क्या तुम एडिटोरियल पढ़ते हो? लैंग्वेज की वीकनेस है, क्या तुम डिक्शनरी खोल के देखते हो? क्या तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोशिश करते हो? क्या तुम ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ पढ़ने सुनने की कोशिश करते हो? लोकसभा टेलीविजन, राज्यसभा टेलीविजन पे क्या तुम डिस्कशन सुनते हो? पता नहीं सर। अरे आंसर दो। हैव यू रियली रियली वर्कड ऑन योर वीकनेसेस? रियली वर्कड? ओके, क्या कि मैं कसम खा के बोलता हूं मैं ये कमजोरी को खत्म कर दूंगा। डू यू रियली वर्क ऑन योर वीकनेसेस? सर बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। टेढ़ा ही तो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेशन ही टेढ़ा है। यस और नो? यस, यस सर, वी वर्क ऑन आवर वीकनेसेस, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो मेमोराइजेशन के लिए हो, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, या फिर बिंदास लिख दो नो सर, ये सब हम नहीं करते। अरे वीकनेस वीकनेस होती है सर, हर इंसान में कमजोरी होती है, हम में भी होगी। अरे मुझे नहीं पता माय फ्रेंड। यस या नो, आंसर तुम्हारे पास है। अभी तुम्हारे पास 5 सेकेंड और है। याद रखना लेकिन, जो भी कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। बहुत ही बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन, हैव यू प्रोटेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम ज्ञानीस? सर ये ज्ञानीस क्या होते हैं? ये ज्ञानीस ना एक अलग ही प्रजाति है, ये मिलते रहते हैं। कहां से मिलते हैं? ये कभी कभी करोलबाग राजेंद्र नगर के टी स्टॉल पे मिल जाते हैं, कभी कभी जो कॉमन लाइब्रेरीज होती है वहां मिल जाते हैं। ये मिलते रहते हैं। ओके, ऑनलाइन तो भरे हुए, ओए होए भरे हुए, एब्सोल्युटली। मेरी वीडियोस पे इतने सारे ज्ञानी टपक रहे होते हैं, ऐसे एक एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कैसे सर? ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना। ओके, ये तुम्हें नई नई ज्ञान वर्षाएं देंगे। यूपीएससी के ऑप्शनल्स ना खत्म हो रहा है, इस बार यूपीएससी में यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और उसके साथ साथ देन देयर आर फेक गुरुस। ओके, ये बेकार है, ये बेकार है, ये भी बेकार है, आईएएस एग्जाम ही बेकार है, रिजर्वेशन की वजह से किसी को नहीं मिलने वाला, जो हो रहा है सब गड़बड़ हो रहा है, सब व्हाट इज दिस? फेक गुरुस। फिर एक और कैटेगरी जो तुम्हें विदाउट एनी क्वालिफिकेशन पढ़ाने भी लग जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्जाम देने वाले होते हैं, वो पढ़ाने भी लग जाते हैं। वो बोले मैं तुम्हें, अब मैं खुद नहीं एग्जाम पास हो सकता लेकिन मैं तुझे पढ़ा दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो? वो भी मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका खुद का कुछ होना नहीं है और वो तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। वो तुम्हें कभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाने ही नहीं देंगे। राइट? एक बार लियोनल मेसी को बोला गया। ओके, आई होप इनको तो सब जानते हैं, जो फुटबॉल नहीं देखे होंगे, इज गॉड फॉर ऑल सॉकर फैंस। तो इनको बोला गया कि यार मेसी साहब आप ठीक हो, आपने एक गोल मारा और आप वर्ल्ड चैंपियन हो गए। तो ही सेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। ही सेड इट टुक मी 17 years and 114 days टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। ओहो, अगर शब्दों से किसी को तमाचा मारना बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं। ओके, उस रिपोर्टर को या जिसने ये क्वेश्चन पूछा होगा उसको कितनी जोर से तमाचा मारा होगा मेसी साहब ने। अगर आप ये नोटिस करो तो उन्होंने बोला 17 साल और 114 दिन मैंने दिन रात मेहनत करी ना, तब मुझे अपना खेल इतने लेवल पे ले आना आया। दिस इज द लेवल ऑफ माय गेम दैट आई हैव बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तुम्हें लगता है ओवरनाइट सक्सेस ऐसे ही आ जाती है? तुम्हें लगता है सब्जेक्ट पे कंट्रोल ऐसे ही आ जाता है? तो मालूम है, एक अरसा गुजर गया माय फ्रेंड्स, एक अरसा गुजर गया, मैं भूल गया। ओके, आई कैन नॉट इवन काउंट इन द नंबर ऑफ months and years and the man hours that I have spent on studying the constitution and law. एक अरसा गुजर गया माय फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए एज अ लॉ स्टूडेंट और फिर एज अ जूनियर, तब जाकर एक सब्जेक्ट समझ में आता है माय फ्रेंड। और तब भी मेरी मजाल नहीं होती ये बात बोलने के लिए कि यार देयर इज नथिंग मोर टू लर्न। एंड देन देयर आर दीज पीपल जो अभी पैदा भी नहीं हुए यार इस सब्जेक्ट में, वो ये बात बोलते हैं कि ओहो हम तुम्हें पॉलिटी भी पढ़ा देंगे एंड वी विल ट्रेन यू इन ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो। अरे नहीं माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट गुड, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मेक श्योर इन ज्ञान वर्षाओं से दूर रहो। मेक श्योर दैट यू डोंट ऑलवेज गो टू एक्सपर्ट्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको अपना काम आता है। क्या तुम अपने आप को इन नेगेटिव लोगों से दूर रख सकते हो?
या नहीं? अगर हाँ, और तुमने अपने आप के अपने कान बंद कर दिए, अपनी आंखें बंद कर दिए, अपने सारे फीलिंग्स इन लोगों से बचने के लिए कर दिया है, तो प्लीज मार्क यस। और अभी भी अगर तुम इन लोगों को एंटरटेन करते हो, तो प्लीज मार्क नो। प्लीज राइट इन ऑल योर ऑनेस्टी, यस और नो। वेरी गुड। सच बताना माय फ्रेंड्स, ओके, ये बहुत जरूरी है दैट इसका आंसर सच बताया जाए, यस और नो। यस सर, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लोग है या नहीं, वी एक्चुअली डोंट इवन लुक एट देम। दूसरे कि नहीं नहीं सर, कभी कभी तो इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, तो प्लीज राइट नो, राइट योर आंसर। तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो, राइट योर आंसर। अभी तुम्हारे पास 5 सेकेंड है, राइट योर आंसर। यस सर, वी आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज फेक पीपल, फ्रॉम दीज सो कॉल्ड गुरुज। ये नहीं है, ये ज्ञान वर्षाएं तुम्हें चाय के गोडाउन पे, वो चाय के ठेलों पे बहुत आराम से मिल जाएंगे, जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। लास्ट, हैव यू स्टॉप्ड एक्सक्यूजाइटिस एंड ब्लेमाइटिस? सर ये बड़ी खतरनाक बीमारियां बता रहे। यस, बहानेबाजी। मैं इसीलिए नहीं पास हो रहा हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं इसीलिए नहीं पास हो रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं इसीलिए नहीं पास हो रहा हूं क्योंकि अचानक कोरोना हो गया और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। ओके, मैं इसीलिए पास नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैंने साइंस ले लिया था बैकग्राउंड से इन 12th के बाद, वरना मेरे और ज्यादा से यूपीएससी सीएससी तो सारा कुछ हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज से आ जाता है, हजारों, अरे मैं ढूंढ भी नहीं सकता। एबीसी, ब्लेमाइटिस, मैं इसीलिए नहीं पास हो रहा हूं क्योंकि पापा मेरी बात नहीं सुनते, मैं इसीलिए नहीं पास हो रहा हूं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। अरे क्या हो गया भाई? ये बीमारियों से क्या तुम अपने आप को बचा चुके हो या नहीं? हैव यू स्टॉप्ड एक्सक्यूजाइटिस एंड ब्लेमाइटिस? इसी के साथ साथ, आर यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम क्रैब मेंटालिटीज? जो तुम्हारे आसपास बहुत सारे होंगे, जो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, सो कॉल्ड दोस्त, ओके, जो तुम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं कि भैया मेरा तो होने वाला नहीं है, इसका भी ना हो। इसको क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं। जो केकड़े होते हैं ना, क्रैब्स, इनको जब एक बाल्टी में रखा जाता है ना, इनको कभी बाल्टी को कवर नहीं किया जाता। क्या बात कर रहे हो सर, भाग नहीं जाते? नहीं बेटा, वो जिंदा क्रैब होते हैं। वो जिंदा केकड़े जो होते हैं ना, वो गए भागते नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे एक केकड़ा ऊपर भागने लगता है ना, दूसरा उसको पकड़ के नीचे ले आता है। क्या बात करो? यस। तो किसी भी एक्सपीरियंस शेफ से पूछ लेना, एक्सपीरियंस पर्सन जिसको क्रैब या फिर जिसको इन सब चीजों से, सी फूड वगैरह से मतलब है, वो क्रैब को कभी कवर नहीं किया जाता। वो दूसरा क्रैब उठा के नीचे ले आता है उसको, वो वहीं पर ही घूमते रहते हैं, वो एक दूसरे को ले। दिस इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। इफ आई कैन नॉट हैव इट, ही विल नॉट ऑल्सो हैव इट। क्या तुम अपने आप को ऐसे लोगों से बचा चुके हो या नहीं? अगेन राइट द आंसर, यस और नो, यस और नो, राइट इट डाउन। क्या तुम अपने आप को ऐसे लोगों से बचा चुके हो या नहीं? अगर तुम अपने आप से एक्सक्यूजाइटिस और ब्लेमाइटिस तुम्हारे अंदर बैठ गया है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट नो। और अगर तुम बोलते हो सर जो भी होगा ना सर, मेरी वजह से हुआ, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो मेरी वजह से होगा, मैं ना किसी की बात ब्लेम करूंगा, ना कोई एक्सक्यूज दूंगा, तो प्लीज राइट यस। सर बड़े खूंखार क्वेश्चन पूछे बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। हाँ सर, सुन लिया हमने, आपने तो पहले ही बोला था, बट अब तुम काफी दूर पहुंच गए। बिल्कुल सही। अब सर हमारे सारे के सारे आंसर्स हो गए, अब आंसर दो। इफ, अरे सारी सर, ये तो बहुत ही बड़ा इफ है। इफ, अगर, अगर, अगर सर आगे भी बोल दो। इफ तुम्हारे सारे आंसर्स यस है, सारे आंसर्स सारे, ओके, तब मैं जब बोलना कि सर आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड डू। वाओ, माय गॉड, बेटा हाथ पांव कांप रहे हैं या नहीं? बीपी बढ़ रहा है या नहीं? तुम्हारी रूह कांपनी चाहिए। अगर तुम सारे क्वेश्चंस के आंसर यस देते हो, तब जिगर से बोलना यस सर आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड। वो स्टेटमेंट जो तुमने इस
क्वेरी से, इस अदालत से पहले तुमको मैंने पूछा था, उस सवाल का जवाब अब देना। अगर तुमने ये यस दे दिया तो मैं मानने को तैयार हूं। हाँ सर, तो मैं मानने को तैयार। तो सर अगर मेरा सच में ये यस है तो क्या गारंटेड है मैं ये पास हो जाऊंगा? बेटा गारंटेड, यू विल बी वेरी क्लोज टू दैट। इसके बाद ना माय फ्रेंड्स, एक आखिरी काम करना, स्वयं डिविनिटी के सामने जिस मर्जी नाम से उन्हें जानते हो, श्री कृष्ण जानते हो, श्री राम जानते हो, गुरु गोविंद सिंह जानते हो, गुरु नानक जी जानते हो, जीसस जानते हो, अल्लाह जानते हो, जिस मर्जी नाम से बोलते हो, ओके, उनके पास अपने आप को बिठा देना। यस, फिर उनकी मर्जी। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें महाभारत के बारे में कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी नॉलेज है, ओके, तो श्री कृष्ण ने जो गीता का महान पाठ दिया ना, जो महान पाठ दिया, वो अर्जुन को दिया माय फ्रेंड्स। यस, वो किसी हल्के फुल्के वॉरियर को नहीं दिया, वो अर्जुन को दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन जो था ना, वो गांडीवधारी महान धनुर्धर, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था ना, उसने अपना सारा काम किया था। व्हाट इज ही हैड डन एवरीथिंग दैट ही कुड। ये रात को सोते नहीं थे, आपको मालूम है, इन्होंने निंद्रा पे विजय पाई हुई थी। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। अर्जुन ने निंद्रा पे विजय पाई होती थी, ये पूरी रात अपनी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे। दिस इज व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू। अगर तुम्हारे वो येसेस जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे वो आंसर सही है ना माय फ्रेंड, तब तुम यहां बैठने लायक हो, यहां, ओके। उसके बाद तुम क्या बनते हो वो ये डिसाइड करेंगे। एंड आई एम अ गॉड फेयरिंग मैन, बट आई बिलीव दैट एज अ ह्यूमन बीइंग जो करना है वो मैं करूंगा। एंड देन आई लीव इट टू द गॉड हिमसेल्फ, टू डिविनिटी हिमसेल्फ। ही विल डिसाइड व्हाट हैपेंस। बट मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूं माय फ्रेंड्स, कि एक बार तुम ये काम कर लो ना, उसके बाद जो भी यहां से फैसला आएगा ना, वो सही होगा, एब्सोल्युटली सही होगा। और मैं सही मायनों में बोलता हूं, तुम्हें उस दिन दुख नहीं होगा, बिकॉज यू हैव डन वॉट यू हैव प्रॉमिस योर सेल्फ टू डू। और तब माय फ्रेंड्स, ये चेहरे पर ना कोई अकड़ नहीं आती, ये अक्कड़ नहीं आती। मेड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2019, प्रदीप सिंह फ्रॉम हरियाणा। ये तुम्हारे न्यूज़पेपर में आया है फोटोग्राफ। लुक एट दिस फेस, इट इज स्टिल हम्बल फेस। ही इज ऑलरेडी एन IRS ऑफिसर, he is already an Indian Revenue Service officer and he is now topped at the exam. My friends, अक्कड़ नहीं होती, एक अलग ही शांति होती है। Look at this face, get that humility। वो जो humility आती है ना my friends, वो तब आती है जब तुम्हें मालूम है कि तुमने अपने आप को स्वाहा कर दिया है। You have given everything that you were, you belonged and you gave it to divinity। और फिर तुम्हारा इन नामों में नाम आता है। My friends, this is something that I want you to remember। ये आपका सच है, ये आपका सच है। कोई नहीं बात करता, सब ऊंची ऊंची लाइन में ब्रेकिंग न्यूज बोलते थे, ये फर्स्ट आया, ये लास्ट आया, ये फेल हो गया, ये पास हो गया। लाइफ इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज माय फ्रेंड्स, लाइफ इज अ प्रोसेस। आज मैंने जो तुमसे सच बोला, ये वीडियो बार बार देखना। जब तुम्हारा ध्यान हटे, जब तुम भटकोगे, इस वीडियो को वापस देखना। एंड लोगों को भी बताना, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों, जो जो अटेंड कर रहा है, जो जो अटेम्प्ट कर रहा है इस एग्जाम को, उसको दिखाना और उसको बोलना दैट मेक श्योर दैट फॉलो दीज क्वेश्चंस। और जब तक सारे यस ना हो, चैन से मत बैठना। इसी के साथ एक मेजर अनाउंसमेंट, जो कि मैं एक्चुअली शुरू में भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, बिकॉज मुझे तुम्हें इस फोकस में रखना था। More than 35 of our students from Unacademy have made it in the merit list. Wow! ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। Yes, my friends, ये बड़ी important news है। So these are all the names of which are in the merit list and जिनका नाम UPSC CSE merit list में है, and these are our students at Unacademy. So my friends, we are very very proud of all of you। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी सक्सेस, ये शेयर्ड सक्सेस है और मुझे बड़ी खुशी है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भी नाम अगले बार वहां पर होगा। तो सर हम अपनी कुंडली वुंडली चेक करा लेते हैं। बेटा नसीब ना यहाँ नहीं लिखा होता, ये लकीरों में नहीं लिखा होता,
ये लकीरों को दिखाने के लिए जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो खुद इतने डरे होते हैं, उनको अपनी डेस्टिनी क्या होती है वो तो घबराए घबराए तो तोते से भी पूछ लेते कि तोते मियाँ बता दे हमारा कल क्या होने वाला है। नहीं माय फ्रेंड्स, जितने मैंने येस क्वेश्चंस पूछे ना, उन येस क्वेश्चंस के अगर जवाब ये आ गए, जितने क्वेश्चंस में तुमने येस दिया है, एंड फाइनली यू गो एंड बाउ डाउन विद ऑल ह्यूमिलिटी इन फ्रंट ऑफ डिविनिटी ना माय फ्रेंड्स, तो तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारी आंखों में आ जाएगी। वो आई ऑफ द टाइगर होगी, तुम्हें मालूम है यार मैं निपट लूंगा या निपट लूंगी। दैट आई ऑफ द टाइगर होता है माय फ्रेंड्स। ऐसे आंखों वालों को कभी हाथ या लकीरें नहीं दिखानी पड़ती, इनको अपनी डेस्टिनी की चिंता नहीं होती। इसमें जब फेल होता है ना माय फ्रेंड्स, तो भी वो फेलियर नहीं होता माय फ्रेंड्स, वो फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ फेल हुआ होता है। वो उसको मालूम है मैं अगली बार ठीक से होगा, कुछ भी थोड़े सर्कमस्टांसेस इधर उधर होंगे एंड आई विल मेक इट। ये मौका है माय फ्रेंड्स फाइनली तुम्हें अनाउंस करने का दैट दिस इज अ न्यू कोर्स जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं। इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू देन प्लीज ज्वाइन दीज कोर्सेज, जहां हम आपके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, हम आपका साथ देंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। दोनों कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 7th August and 17th August respectively. Use the code SIDLIVE to join these courses. अब इंतजार मत करो, बहुत रीजनेबल प्राइसेस है। 44,000 का कोर्स जो 1 ईयर का है will be available to you at 39,600 if you use the code SIDLIVE, and उसी तरह से 2 ईयर का कोर्स which is available for 64,000 if you use the code SIDLIVE you will get this for 57,600। कृपा करके अपने आप को नेगेटिव लोगों के बीच में मत बताना कि हाँ सर ये देखो ये फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट करे वगैरह वगैरह। ये सब वो है जिनको मैं प्योर बहुत प्यार से मोहब्बत से क्रैप बोलता हूं। दिस इज योर लाइफ माय फ्रेंड्स, योर करियर, टेक अ डिसीजन, यूर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन एंड इन द वर्ड्स ऑफ एन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।